तो चला रहे हैं हम लोग, क्वालिटी पढ़ रहे हैं। क्वालिटी में क्यों नहीं चल रहा है यार? यस, चलिए हम लोग क्वालिटी पढ़ रहे हैं। क्वालिटी में मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था वो अनुच्छेद 19 तक हमने पढ़ा था। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़े थे? फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ये फंडामेंटल राइट्स बेसिकली शुरू हुए थे, वो ब्रिटेन के महाराजा ने एक घोषणा पत्र जारी किया था 1199 में। उसमें स्वतंत्रता दी गई थी, नागरिकों की स्वतंत्रता थी। उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उसी के आधार पर हमारे मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। उसी के आधार पर हमारे मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरी चीज, मूल अधिकारों को जो लिया गया है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये सभी चीजें मैं कल आपको बता चुका हूँ, वही सब चीजें आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा 5-7 मिनट में ये रिपीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमें ये सब चीजें आनी चाहिए। भारत का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों को कहा जाता है। ये अमेरिका के संविधान से ली गए हैं। ये भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक ये लिए गए। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये दिए गए हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार बचे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से एक मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 31 में था, उसको हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में पहुंचा दिया गया। ये संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन था, और 1978 में ये संविधान संशोधन किया गया था। ये हमारे 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें तो पहला है समता का अधिकार। ये कब से कब तक है? 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 तक है। तीसरा जो बताया था मैंने आपको वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 और 24 अनुच्छेद में दिया गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद तक दिया गया है। एक था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये 29 और 30 में दिया गया है। और
और छठवां जो वर्तमान में है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद कौन से में है? 32 में है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? इस संविधान की आत्मा भी कहलाता है, क्योंकि इन सभी अधिकारों की रक्षा कौन करता है? ये करता है। इसके तहत हम सीधे सीधे 26-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट सीधे सीधे जा सकते हैं जब हमारे मूल अधिकारों का हनन हो। तो ये सभी चीजें हैं, ये अधिकार हमें दिए गए हैं। और एक संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसको हटा दिया गया है और उसको 300 का में पहुंचा दिया गया है। कहाँ पहुंचा दिया गया? तो 300 का में। ये सभी चीजें हम लोग कल देख चुके थे। इसके बाद में इनकी अगर बात करें तो कौन कौन से कहां तक पहुंच गए थे, हम ये बात करते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य में संसद आता है, विधानमंडल आता है और जितने भी सरकारी तंत्र हैं, उनके ऑफिस हैं, वो सभी उसमें आएंगे जो नियम कानून बनाते हैं। सरपंच भी किस में आएगा? राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक। 13 में दिया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण विधियों का। इसका मतलब मूल अधिकारों का हनन करने वाली कोई विधि बनाते हैं तो उतनी ही मात्रा में वो शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जितनी मात्रा में हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रही है। उसके बाद अगर बात करें 14 अनुच्छेद की, तो उसमें कहा गया है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी विधियां सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती हैं। ये अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 में ये बात आई है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। आपसे ये नहीं कहता कि आप इस जाति के हो, इस धर्म के हो, कि आप ये नहीं कर सकते, आप किसी भी पद पर जा सकते हो। और पद की बात करते हैं तो 16 अनुच्छेद आ जाता है। 16 अनुच्छेद में कहा गया है कि लोक नियोजन में अफसर की समता। इसका मतलब ये है आप किसी भी पद पर, सरकारी पद पर, आप किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? आप में वो क्वालिटी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंच जाते हैं जो अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के होते हैं और एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसलिए हमारा संविधान, अगर हमारे संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में भारत का कोई धर्म है क्या? भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। 1976 42वें संविधान में, 42वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान जोड़ा गया था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और ये बहुत बड़े शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? समाजवादी का मतलब होता है सभी लोगों का विकास, सभी लोग एक समान हो जाना, वो समाजवादी है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की बात करें तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, आपकी मर्जी है धर्म को मानो या नहीं मानो। आप पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिया जाएगा राज्य की तरफ से कि आप इस धर्म को मानो। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को मानते हैं, अगर वहां पर नहीं मानेंगे तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उनका धर्म क्या है पाकिस्तान का? इस्लाम धर्म। ऐसे कई राष्ट्र और भी हैं, वहां पर उनका धर्म है, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें, एक तीसरा था अखंडता। अखंडता का मतलब है कि हमारा भारत अखंड है, मतलब इसको खंड नहीं किया जा सकता, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, हमारे राज्यों को अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द
बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि हमारा भारत एक है। अगर हम बात करें 1947 से पहले की, तो हमारा 1857 का विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए वो इसलिए फेल हो गए क्योंकि जो राजा थे छोटे छोटे, वो अपने राज्य को ही अपना देश मानते थे। उनको ऐसा लगता था दूसरा राजा अगर मरता है तो मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा राज्य सुरक्षित रहना चाहिए। 1857 का विद्रोह इसीलिए फेल हो गया। अगर 1857 के विद्रोह में सिंधिया जी अगर साथ दे देते हमारे विद्रोहियों का, और एक उचित नेतृत्व होता, मतलब रणनीति होती कि आगे क्या करना है, तो हमारा विद्रोह 1857 में पास हो जाता, सक्सेस हो जाते, हम सफल हो जाते, और अंग्रेज 1857 में ही यहाँ से निकल लेते। ये सभी चीजें हैं। अब बात यह आती है 16 तक पहुंच गए। 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति छुआछूत का आचरण नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो वो दंड का भागी होगा। क्या होगा? दंड का भागी, मतलब उसको जेल हो सकती है। इसके लिए SC/ST एक्ट बनाया गया है 1955, उसका नाम है। इसके लिए SC/ST आयोग भी बनाए गए हैं। ये दोनों ही संविधान में हमारे, एक तो अधिनियम बनाया है 1955 वो, और साथ में एक आयोग बनाए गए हैं SC/ST आयोग, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए 18 में बात करें इसमें, तो इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। इसका मतलब ये है कि हमें शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि धारण हम लोग नहीं कर सकते। केवल और केवल शिक्षा से मतलब ये है कि BA की उपाधि, MA की उपाधि, PhD की उपाधि, ये सभी क्या है? उपाधि हैं। जैसे सेना में होती है जनरल, होती है कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये सभी क्या है? सूबेदार, ये उपाधियां हैं। ये क्या है? उपाधियां हैं। वो उपाधि धारण कर सकते हैं, बाकी की उपाधियां आप धारण नहीं कर सकते। ठीक। एक अनुच्छेद ये तो हो गया समता का अधिकार, 14 से 18 तक मैंने आपको बता दिया। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था। तो स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात यह आती है कि 19 में क्या कहा गया है। 19 में 6 अधिकार मैंने आपको कल बताए थे। 6 अधिकार मैंने आपको कल बताए थे, जिनमें एक है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, बाहर निकालने का, दूसरों तक पहुंचाने का आपका पूरा हक है, पूरा अधिकार, कोई दिक्कत नहीं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उसको अपशब्द नहीं कह सकते, उसको ठेस न पहुंचे। आप जैसे धर्म के बारे में कहें कि ये मैं इस धर्म को मानता हूं, ये धर्म अच्छा है, वो आपके निजी विचार है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप कहिए। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ये धर्म बेकार है, आपका धर्म बेकार है। आप अपना मानिए, लेकिन दूसरे पर उंगली नहीं उठाएंगे। क्यों? अगर दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो आपने ये क्या किया? क्राइम किया, जुर्म किया। दूसरा, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार या करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है, हथियार आप ला नहीं सकते। विदाउट हथियार कि आप क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। उसके बाद संघ बनाने का स्वतंत्रता।
आप एक संस्था बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, ऐसा नहीं लेकिन कि हम लोगों ने आतंकवादी संगठन बना लिया, ये गलत है ना। संघ बन गया, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। भारत में कहीं भी विचरण करने का करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरे भारत में आपको कोई नहीं रोकेगा। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, आप कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक आप कैसे भी घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सर्टिफिकेट है जिसका नाम है वोटर कार्ड, हाँ या ना। वो भारत सरकार का है। जहां तक भारत सरकार की सीमाएं जाती हैं, जहां जहां भारत सरकार की सीमाएं पहुंचती हैं, वहां पर आप पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये है अंडमान निकोबार भी आप जा सकते हैं, लक्षद्वीप भी आप पहुंच सकते हैं, आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं। साथ में अगर आपका मन लग गया, लक्षद्वीप में जाकर आपको अच्छा लग गया या अंडमान निकोबार में अच्छा लग गया कि वहां पर जो जनसंख्या है, जो आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर अगर आपको अच्छा लग गया कि हम तो यहीं रहेंगे, तो आप वहां पर बस भी सकते हैं। तो भारत में कहीं भी बसने का अधिकार भी है, बसने की स्वतंत्रता। आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, तो आप वहां पर रह सकते हैं, आपको कोई नहीं भगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। साथ में छठवां क्या है, 6 नंबर ये है कि कोई भी वृत्ति या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हथियारों की तस्करी करने लगे, हिरणों को मार के उनके जो पार्ट्स हैं उनको बेचने लगे, तेंदुए को मार दिया, शेर को मार दिया और उसको बेच दिया। ये सभी क्या है? अवैध है। क्या है? अवैध, ठीक है ना। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक। इसलिए व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ व्यवसाय के लिए, जैसे हथियारों की जो सेलिंग है, आपको बेचना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ में अफीम और ऐसी जो चीजें होती हैं उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको? शराब का क्या करना पड़ता है? शराब की भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, हाँ या ना। करोड़ों में उसके लाइसेंस बिकते हैं। तो यहां तक हम लोग कल पहुंच गए थे, ये सभी अधिकार हो गए थे। चलिए अब दूसरा अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 20, ये 19 में थे। अनुच्छेद 19, इसमें लिखा है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के दोष सिद्धि से स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है, अगर हम कोई अपराध करते हैं, क्या करते हैं? कोई अपराध करते हैं, तो हमें उसी विधि के द्वारा दंड दिया जाएगा। कोई नई विधि हमें बनाकर कोई दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है।
दूसरा, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। और खुद के प्रति आप ऐसा नहीं कर सकते, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, खुद के प्रति खुद ही गवाह देने के लिए फोर्स कर दिया जाए, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। तो वो अपराधों के दुर्सिद्धि से स्वतंत्रता, मतलब आप लोग जितने भी अपराध कर रहे हैं या किया है किसी ने, तो उसको क्या है, पहली बात तो ये है, उसको जो पुरानी विधि चल रही है उसी के आधार पर क्या करना पड़ेगा, नई विधि के द्वारा नई विधि बनाकर दंड नहीं दिया जा सकता। पहला ये है। दूसरा, एक ही अपराध के लिए 2 बार या अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज ये है कि अपराधी खुद के खिलाफ गवाह नहीं बन सकता। ठीक, अगर वे चाहें कि हम खुद के खिलाफ गवाह बन जाएं तो वो नहीं हो सकता। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि आपका जो जीवन है, आपके जो प्राण है, आपका जो शरीर है, उसको बिना विधि के द्वारा कोई नहीं छीन सकता। इसका मतलब ये है कि आप पर केस चलेगा, केस के बाद ही आपको फांसी देने का ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं है कि भैया आपने सीधा क्राइम किया और बिना कोर्ट पहुंचे उसको शूट कर दिया, ऐसा ऑर्डर आता है क्या? नहीं आता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो रेप केस हुए थे अभी, कहां पर, हैदराबाद में हुआ था, और एक हाल फिलहाल में ये हुआ था विकास दुबे करके, जिन्होंने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था, शहीद कर दिया था। उस व्यक्ति का एनकाउंटर हो गया, और क्यों हुआ ये तो नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन अगर वो कोर्ट पहुंचते तो उसकी प्रोसेस चलती, और प्रोसेस के आधार पर उनको सजा का प्रावधान किया जाता, डायरेक्ट नहीं मारा जाता। क्योंकि यहां पर अगर हम ये कहें कि हम लोगों में आक्रोश इतना था कि उसने कुछ गलती की होगी इसलिए वो एनकाउंटर में मारे गए, राइट, आक्रोश इतना था। और दूसरी चीज, डायरेक्ट मारा है ये नहीं कह सकते, हो भी सकता है वो व्यक्ति प्राण बचाने के लिए गन छीन ली हो और उन्होंने उसको शूट करना पड़ा हो। क्यों?
क्योंकि वो व्यक्ति तो पुलिस वालों पर गोली चलाने से कतराएगा नहीं, उसने 8 मार दिए तो वो और भी मार सकता है, इसलिए उसका एनकाउंटर हो गया हो। लेकिन सच क्या है ये तो फाइल से ही पता चलेगा, राइट। लेकिन अच्छा है, लेकिन हम लोग अगर कहें तो वो सबूत या फिर हम कहें कि उसके साथ में जो हुआ ठीक ही हुआ, बुरा नहीं कह सकते। हाँ, अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें तो वो गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इस जो भी अपराधी है उसकी प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस के आप उसको सजा नहीं दे सकते। तो इसमें कहा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति के जीवन एवं प्राणों को हरा जा सकता है। मतलब उसके जीवन को समाप्त किया जा सकता है। कैसे करेंगे? कोर्ट करेगा, हम लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये विधि बनेगी, विधि के द्वारा ही काम होगा, केस चलेगा उस पर, और तभी ऐसा होगा। आप देखेंगे कसाब जिसने हमारे मुंबई ताज होटल पर हमला किया और कई सारे लोगों को मारा, उस व्यक्ति पर भी क्या चला? केस चला। उस व्यक्ति को वकील मुहैया करवाए गए, उस व्यक्ति को सुविधाएं दी गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये समाज के लिए खतरा है और आतंकवादी है, इसलिए इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तो उसको फांसी की सजा हुई। अफजल गुरु दिल्ली में गांधी विहार ब्लॉक ए में रहा था, जहां पर मैं भी रहा हूं 5 साल। वहां पर रहे थे अफजल गुरु भाई, आतंकवादी, ये कहे कि आतंकवादी अफजल गुरु रहा था। उसको अगर सम्मान देते हैं तो ये हमारे संविधान की क्या है? खिल्ली उड़ाना है। कभी भी आतंकवादी को सम्मान नहीं देना है, किसी भी आतंकवादी को उसको उल्टा ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो उसी लायक होते हैं। अफजल गुरु जहां रहा था वहां मैं भी रहा हूं, 5 साल रहा हूं दिल्ली गांधी विहार में। मैं ब्लॉक ए में रहा, बी में रहा और सी में रहा, 3 ब्लॉक, 5 ब्लॉक हैं एक्चुअली वहां पर, ए बी सी डी ई एफ, 6 हो गए शायद, है ना, 6 ब्लॉक है। तो वहां पर वो रहा और वहां से संसद पर हमला किया और उसको भी फांसी हुई। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि एक प्रोसेस होती है किसी भी चीज की, इसलिए उसी के आधार पर कार्य किया जाए। दूसरी चीज ये कहता है कि किसी निर्दोष को सजा ना हो, भले ही 2 लोग अपराधी छूट जाए, ऐसा कहा जाता है हमारे कानून में। और वैसे व्यवहारिक दृष्टि में देखें तो कुछ तस्वीर अलग ही है, हाँ या ना? निर्दोष तो घूमते रहते हैं, अंदर चले जाते हैं और दोषी घूमते रहते हैं, ऐसा रहता है ना। खैर, लेकिन हमें विश्वास तो है ही, क्योंकि इसीलिए हम लोग कोर्ट में जाते हैं, ये विश्वास तो है ही हमें न्याय मिलेगा, इसलिए हम कोर्ट पहुंच भी जाते हैं। क्या अच्छा है? तो ये संसद या कोर्ट विधि बनाएगी, उसके आधार पर ही किसी व्यक्ति के प्राणों को हरा जा सकता है। अनुच्छेद 21 ए, 21 का ए मतलब का लिख सकते हैं इसको। इसमें ये कहा गया है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब बात यह है, राज्य की जिम्मेदारी है वैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को,
लेकिन अब बच्चों को आप भेजोगे ही नहीं तो शिक्षा कहां से मिलेगी भाई, है कि नहीं? इसलिए इसको प्रावधान को जोड़ा गया था। ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने बच्चे हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को सबको राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा। अब आप सोच रहे होंगे प्राइवेट स्कूल में तो फीस ले लेते हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में 1 रुपए भी नहीं लगता है। आपका लगता है क्या? नहीं लगता। मुफ्त में आपको किताबें मिलती हैं, मुफ्त में आपको खाना भी मिलता है कि नहीं? और दूर से आ रहे हैं तो आप लोगों को साइकिल भी दे देते हैं। ये सभी चीजें कहाँ मिलती हैं, किसके तहत मिलती हैं? अनुच्छेद 21 के तहत। और इसी प्रावधान के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। और आप लोगों को देखेंगे कि निःशुल्क शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, नामांकन बढ़ाने के लिए आप देखेंगे मिड डे मील एक कार्यक्रम चल रहा है। मिड डे मील का मतलब होता है खाना, तो बच्चों को निःशुल्क खाना भी वहां पर प्राप्त होता है कि नहीं होता? चलिए अगला देखें, ये नोट कर लिया। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 देखिए, इस ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसका मतलब ये है कि आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं, गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। मतलब आप पूछेंगे तो उनका फर्ज है कि वो आपको कारण बताएं गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप उन पर केस कर सकते हैं। दूसरी, जब गिरफ्तारी हो जाए तो 24 घंटे के अंदर किसी भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहां पेश किया जाएगा? कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर ये कोर्ट में पेश नहीं करते हैं तो आप फिर से उस पर आवाज उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि इतने घंटों तक मुझे रखा, जो कि गलत है। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। कोर्ट में मतलब मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है? जैसे छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां तो इमरजेंसी है तो वो पहुंच सकते हैं, लेकिन कोर्ट में पहुंचना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। चलिए, तीसरी चीज, ये जो अपराधी है, अपराधी अपने पसंद के विधि व्यवसायी, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? वकील से परामर्श कर सकता है।
आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने वकील से बात करूंगा और उसके बाद आप लोगों से बात करूंगा। मूवी में आपने देखा होगा मेरा वकील बात करेगा तुमसे, बोलते हैं ना, सेम टू सेम। किसके अंतर्गत आता है ये? 22। हो गया? समझ आ रहा है? अब डालिए अगला। अगला अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में ये आता है। अब ये 23 क्या कहता है? ये कहता है, अनुच्छेद 23 ये कहता है बालाश्रम एवं मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध। दुर्व्यापार का प्रतिषेध। व्यापार दुर्व्यापार सही लिखा है क्या? ये रिकॉर्ड जो है कहाँ लगती है? कई बार आपने देखा होगा इनमें से कौन सा सही है? सेकेंड सही है। कई बार आपने देखा होगा ऐसा लिखा रहता है ना? हमेशा ये ध्यान रखना कि हम जब बोलते हैं उसके बाद वाले अक्षर पर क्या लगता है? रा। जैसे आशी र यहाँ आ रहा है, सी के बाद आ रहा है, तो इसके बाद वाले पर मतलब सी के बाद वाले पर ये लगेगा। इसमें भी क्या है? दुर यहाँ आ रहा है, व्यापार आधे वहां पर लगा नहीं सकता, इसलिए ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है? बालाश्रम का मतलब ये है कि जो भी श्रम किया जा रहा है, अगर आप बेगार करवा रहे हैं, बेगार मतलब बिना पैसों के कोई कार्य करवा रहे हैं, तो वो एक अपराध है। अगर आप किसी को मेहनत का पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो एक अपराध है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए बेगार नहीं करवा सकते। बेगार समझते हैं? समझ आ गया ना? बेगार हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं, बेगार कर रहा है वो, तो कर रहा है ना, बेगार कर रहा है वो, तो वो क्या है? बिना पैसों के कार्य कर रहा है। बिना पैसों के जब कार्य किया जाता है वो बेगार होती है। ठीक है। जिसका कुछ हर्जाना न मिले, जिसके पैसे ना मिले, वो क्या कहलाएगी? बेगार कहलाएगी। बालाश्रम। बालाश्रम का मतलब है बेगार, और हमारे जो बाल हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी रोकना है। दूसरा मानव दुर्व्यापार। इसका मतलब है कि बच्चों एवं महिलाओं की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध। ये भी क्या है? अगर आप लोग बच्चों की या महिलाओं की खरीद फरोख्त मतलब बेच देते हैं या खरीदते हैं, तो वो क्या है? एक अपराध है। क्या है? अपराध है। और बच्चे आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के पास बच्चे नहीं होते, जो उद्योगपति होते हैं, बड़े लोग होते हैं,
वो क्या करते हैं, या तो अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर जो लोग चुरा के ले जाते हैं उनको खरीद लेते हैं, या फिर ये कहें कि जो लोग चुरा के ले जाते हैं बच्चों को, उनसे गलत काम करवाते हैं। जैसे भिखारी बना दिया उनको। आपने कई सारी मूवीज भी देखी होंगी कि बच्चों को ले जाकर उनकी आंख तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया और उनको भिखारी बना के बैठा दिया कि आप हमारे लिए धंधा करो। ऐसा भी होता है। और दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए बेटा कि जब भी मूवीज बनती है और मूवीज में जो कॉन्सेप्ट आता है, बिना घटना के कुछ भी नहीं आ सकता। हमने अगर एरोप्लेन बनाया तो पक्षियों को देखकर बनाया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। एरोप्लेन बनाया तो उसमें क्या है, हमने वो दो पंखड़ी लगा दी, वो लगाएगी साइड में, अगर वो ना हो तो उड़ पाएगा क्या वो। हमने हेलीकॉप्टर बनाया तो उसमें भी क्या है, वो हवा को, है कि नहीं। तो इसलिए जो चीजें पहले घटित हो चुकी हैं उन्हीं को देखकर, प्रकृति से देखकर हम ऐसा करते हैं। और जो हमारे समाज में घटित होता है वो हमारी सिनेमा दिखाती है, हमारी मूवीज दिखाती है। और अगर आपसे मैं ये कहूं कि मूवीज देखना गलत नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? हमारे समाज को समझने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है, अगर बात करें प्रॉब्लम्स, समस्याओं को देखने का नजरिया और उनको सुझाव, उनको सही करने का नजरिया, तो वो मूवीज हो सकती है। तो जो हमारे समाज में घटित हो रहा है वो मूवीज के माध्यम से दिखाया जाता है। अनुच्छेद 14 तक, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 इसमें कहा गया है 14 वर्ष तक के बच्चों को हानिकारक कारखानों आदि में कार्य करने पर प्रतिबंध। मतलब ये है कि जो बच्चे हैं 14 वर्ष तक के बच्चे, वो हानिकारक कारखानों में या फिर जहां पर खदानों में जो उनके स्वास्थ्य और उनके विकास में क्या है, बाधा है, वहां पर अगर कार्य करते हैं वो गलत है, अपराध के योग्य है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बच्चों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, बच्चों के नियोजन के लिए, बच्चों को नियोजन को रोकने के लिए, तो वो कहां पर है, 24, अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अगर आपसे मैं ये कहूं कि चाय वाले दुकान पर कार्य करने वाला व्यक्ति अगर चाय पर काम करवा रहा है तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में ही आता है, लेकिन ये मजबूरी है, और चूंकि हानिकारक नहीं है तो वो चल जाता है, क्योंकि उसको, बच्चे को क्या है, कमाना पड़ेगा, उसका घर नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है छोटे छोटे बच्चे कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उसके घर में केवल माता और वही होते हैं या पिता नहीं होता, तो वो सब चीजें उसको मैनेज करनी पड़ती हैं। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि भगवान न करे कि किसी के जो पिता हैं वो जल्दी शांत हो जाए और वो ऐसी स्थिति बन जाए, तो उसमें क्या है, इनमें काम करने पर प्रतिबंध है, लेकिन नॉर्मल वो काम कर सकता है, लेकिन वो भी अपराध ही है एक्चुअल में। लेकिन सबसे बड़ा अपराध क्या है, कारखानों या खदानों में, बड़ी बड़ी खदान है, वहां पर कार्य कर रहे हैं, वहां पर मर जाते हैं लोग, तो बच्चों के नियोजन पर, वहां पर कार्य करने पर क्या है, वो प्रतिबंध लगाया। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हो गया। चलिए अब आती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार?
25 से 28, ठीक है, 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। तो अनुच्छेद 25 से कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि हम जिस धर्म को मानना चाहें वो धर्म हम मान सकते हैं। हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो मेरी मर्जी है हिंदू धर्म को मानो या ना मानो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी मर्जी है। मुझे अनुच्छेद 25 से शक्ति देता है कि मैं हिंदू धर्म का त्याग कर सकूं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी अन्य धर्म को अपना सकूं या अन्य धर्म का व्यक्ति उस धर्म का त्याग करके हिंदू धर्म अपना सके, ऐसा भी हो सकता है। हमारे ऊपर है, हम लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अनुच्छेद 25 से कहता है किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 से कहता है धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आपने कोई संस्था बना दी, क्या बना दी? संस्था बना दी, और संस्था के माध्यम से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे हमारी संस्था बनी है ना बहुत सारी, हिंदू धर्म में कई सारी संस्था बनी है, जैसे बजरंग दल बन गया है ना, बजरंग दल है, और भी ऐसे लोग हैं, ऐसे संस्थाएं हैं जो हमारे धर्म को बढ़ा रही हैं, लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अलग अलग धर्म में अलग अलग संस्थाएं होती हैं, वो अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं। ये सभी चीजें किसके अंतर्गत हो रही हैं? 26 के अंतर्गत। मतलब कोई भी संस्था बन सकती है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है, वो किसी का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। उसके लिए सभी धर्म क्या है? समान है, समान है, बराबर है। उसके लिए कोई ना बड़ा ना छोटा, ठीक है ना। किसी के लिए कोई भी धर्म, हमारे राज्य के लिए कोई भी धर्म बड़ा नहीं है। अनुच्छेद 27 इसमें कहा गया है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से संरक्षण, समुदाय से स्वतंत्रता कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि राज्य या हमारी जो सरकार है वो किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए कोई कर नहीं ले सकती, टैक्स नहीं लगा सकती। क्या नहीं लगा सकती? कोई टैक्स नहीं लगा सकती कि हमें इस धर्म को बढ़ाना, टैक्स दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन विशेष प्रयोजन के लिए वो लगा सकती है। जैसे तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, हज यात्रा करवा रहे हैं, तो उनके लिए शुल्क ले सकती है उन लोगों से जो जा रहे हैं, सभी से नहीं। जो लोग जा रहे हैं तो उनको सुविधा देने के लिए सरकार क्या कर सकती है? उनसे शुल्क ले सकती है कि भैया आपको भेज रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके लिए
खर्चा चलेगा कि नहीं चलेगा? आपको सुविधा देंगे तो उसके लिए खर्चा होगा कि नहीं होगा? उसके लिए शुल्क ले सकती है। लेकिन अगर किसी धर्म विशेष को बढ़ाना हो और ये कह दे सरकार की इस धर्म को बढ़ाने के लिए आप क्या दो, टैक्स दो, तो ये गलत है, ऐसा सरकार नहीं करेगी। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि किसी भी धार्मिक संस्था में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता, किसी भी धार्मिक संस्था में या किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता, मतलब ये है कि कोई भी स्कूल कॉलेज है जो धार्मिक शिक्षा देता है और आपको धार्मिक शिक्षा नहीं लेनी तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको धार्मिक शिक्षा लेनी पड़ेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, किसी की जगह कुछ कर दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो धर्म के लिए ही, ऐसी संस्थाओं के द्वारा धार्मिक शिक्षाएं शिक्षण संस्था बनाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें मदरसे जो हैं वो उसके अंडर आते हैं, धार्मिक शिक्षा वहां दी जाती है। हमारे गुरुकुल जो होते हैं छोटे छोटे, उनमें भी क्या है, धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। और कई सारे ईसाइयों के मिशनरी जो स्कूल होते हैं उनमें भी क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। सभी चीजें ऐसा होता है। चलिए, तो आप लोगों को अगर धार्मिक शिक्षा नहीं लेनी तो इसके लिए क्या है, आप मना कर सकते हैं। साथ में आपसे परमिशन के बिना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है। बाकी का जो हमारा सिस्टम है, बाकी के जो अनुच्छेद हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। मूल अधिकार के 29, 30, 32, 33, 34, 35। चूंकि 31 तो हटा ही दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 32 में रिटें जारी होती हैं, 5 रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। क्यों जारी करता है? क्योंकि हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, हनन होता है तो रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो रिटें जारी करने की शक्तियां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर है। अनुच्छेद 32 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 226 के तहत किसको मिली है? हाई कोर्ट को मिली है। और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिली है। ये सभी चीजें देखेंगे। साथ में अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाता है तो हमारे मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, उनकी संस्कृति, धर्म, भाषा, ये सभी जो वो सब चीजें हैं उनका संरक्षण कौन करता है? अनुच्छेद 29 करता है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसका प्रबंधन कर सकता है। ये सब चीजें किसमें है? वो 30 में है। तो ये सभी चीजें हम लोग कल देखेंगे। तो मूल अधिकारों का लास्ट जो पार्ट है वो कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल है महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।